हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में आपका आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टू डोज स्ट्रेटेजी। तो काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में कई यहां से प्रोबेबिलिटी ज्यादातर होती है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कई बार इससे लेकिन लेंथी क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको कंप्लीट जो मैं ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में पढ़ाऊंगा वो सब कुछ लिखना होगा। लेकिन 2 मार्क्स में आपका स्पेसिफिक कर देगा कि आपसे क्लियरेंस के डेफिनेशन पूछ रहा है, आपसे एलिमिनेशन पूछ रहा है, आपसे बेसिकली लोडिंग डोज या मेंटेनेंस डोज या टू डोज स्ट्रेटजी या स्टडी स्टेट। तो बहरहाल वो हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में टू डोज स्ट्रेटजी की, कब आपको दो डिफरेंट डोजेस लेने की जरूरत होती है, राइट। देखिए बच्चों, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये इस बात पे है कि टू डोज आपको कब किसी ड्रग की दो डोज लेने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका स्पेसिफिकेशन है कि आपको टू डोज स्ट्रेटजी तब बनानी पड़ेगी जब आप जिस ड्रग को यूज कर रहे हैं उसकी हाफ लाइफ लॉन्ग हो एंड उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा क्या हो, हाई हो। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, पॉइंटेड आपको लिखना है कि टू डोज स्ट्रेटजी वर्क्स on a drug that have high volume of distribution and long half life। अब इससे क्या समझ में आया, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ये आपका रेड कलर से मैंने बनाया, सपोज करिए ये आपका ब्लड वेसल है, राइट। ये आपकी क्या हो गई, ब्लड वेसल। अब यहां पे बच्चों आपका क्या है, ब्लड प्लाज्मा, राइट। प्लाज्मा में ही जो हम बात करते हैं ओवरऑल काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कितनी है, तो वो ओवरऑल प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन हम कहां बात करते हैं, यहां पे जो प्लाज्मा है ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है उसमें जो प्लाज्मा है, राइट। तो अभी देखिए, सपोज करिए आप कोई ड्रग लीजिए और उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत क्या हो, हाई हो। तो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की ड्रग, जैसा कि हमने ऑलरेडी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में डिफाइन करके रखा है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो अगर किसी बच्चे को पता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिन ड्रग्स का हाई होगा वो ड्रग यहां पे क्या रिटेन करेंगी वेस्कुलर कंपार्टमेंट में, नो। वो ड्रग शिफ्ट किधर होंगी, टिश्यूज में। वो ड्रग कहां पे शिफ्ट हो जाएंगी, टिश्यूज। सपोज करिए ये आपकी क्या है, टिश्यूज है, तो ये ड्रग कहां चली गई, टिश्यूज में। तो बच्चों देखिए, ओवरऑल आपने देखा कि those drug who are having the high volume of distribution, they will not retain into the vascular compartment or you can say in the blood plasma, because they have high volume of distribution. They immediately goes to the peripheral tissues or you can say in the tissues fluid। तो ओवरऑल ब्लड प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, नो डाउट कम हो जाएगी। जब किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, इट मींस उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तभी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट हम वीडी के लेक्चर में देख चुके हैं। तो ओवरऑल वीडी ज्यादा हुई, यहां से ड्रग शिफ्ट हो गई टिश्यू फ्लूइड में, तो ओवरऑल यहां पे जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन था वो कम हो गया। अब जब ब्लड में प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कम हो गया तो जो ओवरऑल जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट आ रहा है, सपोज करिए किसी ड्रग का थेरेप्यूटिक इफेक्ट, जब वो ड्रग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन उसका 1000 मिलीग्राम होगा, मींस प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन उसकी 1000 मिलीग्राम यहां पे हो, तभी उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट आता है। तो अभी क्या होगा, यहां पे वो ड्रग आई लेकिन तुरंत कहां चली गई, टिश्यूज फ्लूइड में, तो ओवरऑल यहां पे कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम। तो इस चीज को नलीफाई करने के लिए, इस चीज को हटाने के लिए कि उसका ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, को आप फिर टू डोज स्ट्रेटजी यहां पे कॉन्सेप्ट आता है। होता क्या है कि तब हम ड्रग का जो इनिशियल डोज देते हैं वो बहुत कैसी डोज देते हैं, हायर डोज। कैसी देते हैं, हायर डोज। और बच्चों उस हायर डोज को हम बोलते हैं लोडिंग डोज। मींस लोडिंग डोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब ड्रग कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा, मतलब एक सर्टेन थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन ड्रग की ब्लड प्लाज्मा में मेंटेन करने के लिए जो हम इनिशियल हाई डोज ऑफ द ड्रग देते हैं, दैट इज कॉल्ड लोडिंग डोज। तो लोडिंग डोज आपको तभी देंगे जब आपकी ड्रग यहां पे रुक ना पा रही हो। रुक ना पा रही हो का सेंस वो ड्रग शिफ्ट हो जा रही हो टिश्यू फ्लूइड में। और ऐसा तभी पॉसिबल है बच्चों जब उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो।
तो एक कॉन्सेप्ट आपका यहां पे बेसिकली ये क्लियर हो गया कि आपका जब टू डोज स्ट्रेटजी हाई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन और लॉन्ग टी हाफ में वर्क कर रहा है। अब देखिए इसको फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, सबसे इनिशियल हायर डोज जो आपने दिया किसको मेंटेन करने के लिए, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, वो हो गया लोडिंग डोज। और बाद में जो आप स्मॉलर डोज देंगे कि उतना कंसंट्रेशन यहां पे बना रहे, तो वो स्मॉलर डोज जो कहलाता है वो कहलाता है मेंटेनेंस डोज। अब इसको पूरा ट्रांसपेरेंटली आप समझ जाएंगे इस एग्जांपल से। सपोज करिए कोई हाइपोथेटिकल ड्रग है, कोई भी हाइपोथेटिकल ड्रग आप ले लीजिए जिसका नाम है आपका बेसिकली क्या, एक्स। आपने कोई ड्रग ले ली जिसका नाम आपने कर दिया एक्स ड्रग है। अब आपको मिनिमम इतनी चीज बता दी गई कि बच्चों एक्स तभी अपना थेरेपेटिक रिस्पांस देगी जब यहां पे उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब 1000 मिलीग्राम। इतनी बात आपको क्लियर है कि कोई ड्रग एक्स है, ये हाइपोथेटिकल ड्रग है, आप कुछ भी ले लीजिए, ये अपना थेरेपेटिक इफेक्ट तभी देगी जब उसकी प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 ग्राम या 1000 मिलीग्राम। यहां तक कोई डाउट नहीं। तो अभी यूज करिए आपको वो ड्रग प्रिस्क्राइब की गई और प्रिस्क्राइब करने में वो डोज, और हाँ उस ड्रग का ये आपको पता है कि उसका जो वो है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन और टी हाफ बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल अब वो जब ड्रग प्रिस्क्राइब गई तो सपोज करिए आपको ड्रग प्रिस्क्राइब गई कितनी, 100 मिलीग्राम। कितनी प्रिस्क्राइब की गई, 100 मिलीग्राम। ये 100 mg फर्स्ट डे। आपको कितनी दी गई ड्रग, 100 मिलीग्राम। अच्छा, ये भी बोला गया कि वो जो ड्रग है उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी, हाफ लाइफ भी क्या है, लॉन्ग है। इट मींस एक पूरे फुल डे में, 1 डे में केवल अपना वो 10% ही उसका इलिमिनेट होता है। तो अगर आपको ये चीज पता है कि जो ड्रग हम दे रहे हैं उसका 1 डे 24 आवर्स में जो उसका एलिमिनेशन है वो केवल टोटल अमाउंट का 10% है, मतलब उसकी टी हाफ बहुत लॉन्ग है। तो बच्चों अगर फर्स्ट डे आप इसका 100 mg देते हो, राइट, तो फर्स्ट डे के लास्ट में इसका कितना परसेंट इलिमिनेट हो जाएगा, यहां पे आप लिखिए, बहुत आसान है ये। 10% इलिमिनेट हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा, 19 मिलीग्राम, राइट। अब 90 मिलीग्राम को सपोज करिए सेकेंड डे आपने कितनी ड्रग अगेन ले ली, 100। तो पहले आपके बॉडी में कितनी थी, 90, अब कितनी हो गई, 100। तो 100 और 90 कितना हो गया, 190। थर्ड डे आपने अगेन कितना लिया, 100 mg। अब 190 का कितना निकाल दिया आपने, 10%। तो 190 का जब आप 10% रिमूव करेंगे तो आपकी बॉडी में कितनी बची ड्रग, 171। 171 बची और आपने कितनी ले ली, 200। तो टोटल कितना हो गया, 271। मींस ओवरऑल बाय द डे, 1 2 3 4 5 डे आप कब तक इस तरीके से आगे ड्रग लेते रहेंगे, लेकिन उसका थेरेप्यूटिक रिस्पांस आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इसका थेरेप्यूटिक रिस्पांस तभी मिलेगा जब वो ड्रग कितनी हो ब्लड प्लाज्मा में, 1000 मिलीग्राम। और वो ड्रग कितनी बढ़ रही है, 90 मिलीग्राम, 190 मिलीग्राम, 90 मिलीग्राम, 171 मिलीग्राम, 271 मिलीग्राम। धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ तो रही है, लेकिन इसको 1000 तक पहुंचने के लिए 7-8 दिन का समय लग जाएगा। तो जो 7 to 8 डेज का टाइम लगा उसमें आपका कोई थेरेपेटिक रिस्पांस आने वाला नहीं है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है आपका बेसिकली इसका लोडिंग डोज का। यहां पे आप क्या करिए कि फर्स्ट डे आप हायर डोज ऑफ द ड्रग दे दीजिए। फर्स्ट डे मैं दे देता हूं, सपोज करिए इस चीज को मैं यहां लिखता हूं, फर्स्ट डे आपने डोज दे दिया, रेड पेन से लिख देते हैं, फर्स्ट डे आपने डोज दिया 1000। कितना दे दिया, 1000 मिलीग्राम। तो बच्चों जब 1000 मिलीग्राम आपने दिया तो उसका थेरेपेटिक रिस्पांस तो पहले दिन ही आने लगा, 1000 मिनिमम रिक्वायर्ड था ब्लड प्लाज्मा में। लेकिन बाई द 10% वो क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। तो 10% इसका 1000 का कितना हो गया, कितना मतलब 100 mg निकल गया, तो कितना बचा, 900 mg। मतलब बाई द डे, एंड ऑफ द डे कितना ड्रग बची यहां पे, 900 मिलीग्राम। अब सेकेंड डे
आप कंटिन्यू करिए 100 mg से। तो पहले आपने जो हायर डोज दी दैट इज 1000 मिलीग्राम, ये हो गई लोडिंग डोज। और इस लोडिंग डोज को देने के बाद जब आपने एकदम से बूम कर दिया कंसंट्रेशन, उसकी थेरेपेटिक कंसंट्रेशन, अब आप कंटिन्यू करिए, सेकंड डे आप 100 लीजिए, तो अगेन 900 और 100 मिलके कितना हो गया 1000। उस दिन फिर मेटाबोलाइज हुई लास्ट में और बची 900। फिर आप थर्ड डे की कौन सी ड्रग लीजिए, कितनी अमाउंट लीजिए, 100, अगेन 100 mg। तो अब जब आपकी 100 mg ले रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन 1000 मिलीग्राम फुल डे मेंटेन रह रही है। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल हो पाया जब आपने फर्स्ट डोज इसकी हायर डोज दिया दैट इज 1000 मिलीग्राम इस एग्जांपल में। तो बेसिकली ये आपका हुआ लोडिंग डोज। तो लोडिंग डोज आप हायर अमाउंट देते हो और उसको बाद करने के लिए, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में मेंटेन करने के लिए आप उसकी ये स्मॉलर डोज देते हैं, तो इसको बोलते हैं मेंटेनेंस डोज। तो बच्चों आपका एग्जामिनेशन में इस पॉइंट से आप पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा लोडिंग डोज मेंटेनेंस डोज का। आई थिंक इस पॉइंट से आपकी क्लैरिटी आई होगी कि किन ड्रग्स के लिए हम लोडिंग डोज या 2 डोज स्ट्रेटजी रखते हैं। अब इसका फॉर्मूला, अगर इसके 2 मार्क्स में आता है तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बेसिकली वो क्या है कि आपका जो लोडिंग डोज होता है दैट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। आपको एग्जामिनेशन में पूरा लिखना है प्लाज्मा कंसंट्रेशन इस तरीके से। जबकि जो मेंटेनेंस डोज है दैट इज क्लियरेंस मल्टीप्लीकेशन इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो ये इसका फॉर्मूला है और इस तरीके से आप 2 डोज स्ट्रेटजी को पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डोज स्ट्रेटजी। बेसिकली इसमें हमको पढ़ना है लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज। तो कई बार आपसे सेपरेटली पूछ लेता है कि लोडिंग डोज को आप एक्सप्लेन करिए 2 मार्क्स में, या मेंटेनेंस डोज को एक्सप्लेन करिए। तो आप वहां पे एक्सप्लेन करके बेसिकली आप इस फॉर्मूले को मेंशन जरूर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डोज स्ट्रेटजी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, समझ में बातें कंटेंट आती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।